Hi everyone, my name is Sonam Bateja. I welcome you all to Sonam classes. So today our topic is e-banking and its various modes. So before starting this video, please if you like my video, do like it, share it and subscribe it and press the bell icon to get personalized notifications. So now let's start with the topic e-banking. So what is banking? Banking basically is the services provided by a bank, like bank grant loans. You can make deposits with banks. You can get a debit card, credit card. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हमें एक बैंक देता है. तो जो भी सारी फैसिलिटीज़ एक नॉर्मल बैंक हमें देता है, प्रोवाइड करता है, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली मिल सकती है. उसे हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग. आपको पता है अब पीएम मोदी जी भी क्या करते हैं, हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं. तो आजकल के हर एक चीज़ जो है डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन हो रही है. तो वैसे ही जो है बैंकिंग भी ऑनलाइन हुई थी इन 2005. इन 2005 maximum changes or reforms in banking sector were came. It was introduced by RBI. So first we will talk about NEFT. What is NEFT? NEFT full form is National Electronic Fund Transfer. See, we all know that there are different apps where we can do e-banking, where we can do our transaction, we can transfer our funds. But in those apps, what are the basic modes of doing a payment? जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं वहाँ लिखा होता है नेफ्ट से पेमेंट करनी है, ऑनलाइन आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, या फिर आपने कैश से करनी है, या फिर RTGS से करनी. तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं. तो दीज आर द बेसिकली मोड्स. एप्स आर जस्ट द मीडियम ऑफ डूइंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. Okay, like Google Pay, Paytm, these are the apps. So first one we'll talk about NEFT, that is National Electronic Fund Transfer. तो ये बेसिकली क्या करता है कि फंड को ट्रांसफ़र करता है. हम एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़. if we are transferring the money across different countries from one bank account to another bank account, that is called NEFT, National Electronic Fund Transfer. That is NEFT. Okay, so what is the basic limitation of NEFT? कि हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक इंटर बैंकिंग ट्रांसफ़र ही होती है, इंट्रा बैंक नहीं होती. अब जैसे हाँ फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में बोलें कि हम SBI अकाउंट से ही SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें नेफ्ट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेफ्ट कब चाहिए होगा हमें, जब हमने इंटर बैंक ट्रांसफ़र करना है. कि जैसे मैं SBI अकाउंट से मैं ICICI बैंक अकाउंट में अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तब मुझे क्या चाहिए होगा, नेफ्ट चाहिए होगा. ठीक है, और नेफ्ट का क्या है कि इसमें जो है रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट नहीं होती है. इसमें क्या होता है कि इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं होते फंड्स. जैसे 2 to 4 आवर्स हमें लगते हैं कि हमारी जब ट्रांजैक्शन जो है सेटल होगी. ठीक है, तो एक इसका ये लिमिटेशन है कि ये इतना फास्ट और क्विक सेटलमेंट नहीं करता है. ठीक है, और अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास RTGS. RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. RTGS फुल फॉर्म इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो इसमें क्या है, RTGS और नेफ्ट में क्या फ़र्क है. RTGS क्या होता है कि अब देखो जो नेफ्ट था, नेफ्ट जो है सिर्फ फंड्स को ट्रांसफ़र करता था अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़. लेकिन जो RTGS है वो हमें प्रोवाइड करती है ऐसी फैसिलिटी कि अगर हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपनी अमाउंट को, लेकिन जो 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है, मतलब बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स है, वो हम कर सकते हैं बिल्कुल विद इन नो सेकेंड. मीन्स इमीडिएट सेटलमेंट करनी है हमने ट्रांजेक्शन की, इमीडिएट पेमेंट करनी है. अगर कोई कस्टमर बैंक को बोलता है कि नहीं मुझे अभी के अभी मेरी पेमेंट पहुंचानी है किसी भी कीमत पे, तो वो कब होगी, RTGS के थ्रू. बट इसकी एक रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन क्या है कि ये ट्रांजेक्शन्स करता है अबव 2 लाख. जो बिलो 2 लाख की हैं, जैसे 0 to जो भी ₹1 to 2 लाख है, वो ट्रांजेक्शन्स इसके अंडर होती हैं IMPS मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस. उसमें भी क्या है कि इमीडिएट पेमेंट होती है, लेकिन क्या है वो IMPS जो है is a better version of
both NEFT and RTGS. How? Because both NEFT and RTGS are, we can do transactions through NEFT and RTGS only on working days. Okay, the holidays, second and fourth Saturday or non-working day, we cannot do transaction of NEFT. Okay, but in IMPS, that is immediate payment service, we can do transactions 24/7. We can do transaction at any time on any day, whether working or non-working. We can do transactions, so it is very convenient. But the only limitation of IMPS is that its maximum limit is 2 lakh. Okay, we can do transfer of funds up to the amount of 2 lakh, and above the amount of 2 lakh we can transfer on RTGS. Okay, this is basically difference between RTGS, IMPS and NEFT. Okay, so what is UPI? So a better version of IMPS is UPI. UPI is Unified Payment Interface. सबको पता है हम UPI में कैसे करते हैं, अपनी एक UPI ID बनाते हैं. उसके लिए हमें कोई मोबाइल नंबर नहीं देना पड़ता. जैसे कि अब IMPS में अगर हमने पेमेंट करनी है उसके थ्रू, तो हमें क्या है, अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है. उस पर फिर हमें क्या एक MMID आती है, फिर OTP आता है, फिर काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है. और वैसे ही RTGS या फिर हमने नेफ्ट में भी पेमेंट करना है तो हमें बहुत सारी डिटेल्स जो है हमें देनी पड़ती हैं. जैसे नेम ऑफ़ द बेनिफिशरी, नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर, व्हाट अमाउंट, रीज़न ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड्स. सो काफ़ी सारी हमें जो है डिटेल्स देनी पड़ती हैं. IFSC कोड जो हमें हमेशा याद नहीं होता है, तो हमें ये काफ़ी चीज़ें जो है हमें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं करने में. तो वो सब किस में रिजॉल्व हो रही है? UPI में. UPI में क्या होती है, हमने अपने अकाउंट के साथ एक लिंक की हुई एक ID बनानी होती है, और वही ID हमें आगे चलकर हर जगह हमें पेमेंट करनी है. तो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट, एंड आजकल सभी लोग बहुत कन्वीनियंटली ही UPI ID का इस्तेमाल कर रहे हैं. और बेसिकली मतलब ये जो थे, हाँ, हमने बात की है आज नेफ्ट की, RTGS की. तो ये दोनों ही जो है 2005 में आई थी. तो बेसिकली अब इसमें डिफरेंस क्या है कि एक रियल टाइम सेटलमेंट है और एक नहीं है. एक क्या है, जैसे नेफ्ट को है टाइम लगता है, इट टेक्स 2 to 4 hours टू सेटल अ ट्रांजेक्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेटलिंग अ ट्रांजेक्शंस? इसका मतलब क्या है? अब मैं तो जब भी हम अपने गूगल पे से, जैसे मैंने पेमेंट की किसी भी, लाइक मैं किसी भी अपने पेपर की फ़ी की पेमेंट कर रही हूँ, तो उसमें क्या है, मैंने पेमेंट की थ्रू नेफ्ट, मैंने ट्रांसफ़र की 1000 रुपीज़. ओके, ये तो हाँ, मेरे से पैसे कट गए, मुझे डिजिटली मैसेज आ गया कि योर 1000 रुपीज़ हैज़ बिन डिडक्टेड. और जिसको भी मैंने पेमेंट की है उसके पास ये मैसेज आ जाता है कि हाँ, यू हैव रिसीव 1000 रुपीज़ फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, दिस इज़ क्लियर. बट देन व्हाट इज़ द इशू ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन? सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स कि अब हमने डिजिटली तो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, 1000 रुपये मेरे अकाउंट से कट गया, मुझे डिजिटली शो हो रहा है, और जिस बंदे को मैंने भेजा है उसके अकाउंट में भी पैसे आ चुके हैं, उसको मैसेज के थ्रू ये कन्वे हो चुका है कि मैंने 1000 की पेमेंट कर दी. ठीक है, बट ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हुई हैं, ये क्या हुए? सिर्फ डिजिटली हुए हैं, सिर्फ डिजिटली. ये फिज़िकली ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं. तो जो सेटलमेंट का मतलब ये है कि जो मेरा बैंक है, अब जैसे मेरा बैंक है SBI अकाउंट में, जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है उसका है ICICI बैंक अकाउंट में, ICICI बैंक में अकाउंट है, तो उसको मैंने जो ट्रांसफ़र किया. अब जो SBI बैंक से जो मेरे पैसे थे वो ट्रांसफ़र होने हैं ICICI बैंक अकाउंट में उस बंदे के, तो वो फिज़िकली जाएंगे ना, फिज़िकली कैश जाने में जो है टाइम लगेगा, उसको कहते हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. और जो RTGS है उसमें क्या होता है, फिज़िकली वो जो टाइम है, जो वेटिंग पीरियड है, वो बिल्कुल ही लेस हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है. तो जो अब बेसिकली क्या है, आप सबको पता है कि RBI जो है, RBI का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो सारा ही ये बैंकिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. तो वो सारी अब हर एक बैंक का, SBI, ICICI, चाहे पब्लिक प्राइवेट जो भी बैंक्स हैं, उन सब का पैसा कहाँ पड़ा होता है? RBI में. उन सब का पैसा कहाँ है? RBI के पास. तो वो उनसे पैसे लेते हैं. अब जो नेफ्ट हम करते हैं, नेफ्ट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो हम अपने UPI से कर रहे हैं, या हम जो RTGS से कर रहे हैं, उसके जो है कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं जो हर एक बैंक अपने अकॉर्डिंगली चार्ज करता है. तो वो जो है वो उस बैंक की इनकम होती है. लेकिन जो सारे पैसे हैं, जैसे मैंने 2 लाख ट्रांसफ़र किया, जैसे मैं
SBI का अकाउंट था, मैंने ICICI के एक पर्सन को 2 लाख रुपीज़ मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो डिजिटली ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन अभी नहीं हुए ना वो। अब क्या होगा कि वो 2 लाख कैसे ट्रांसफ़र होगी? जो SBI है वो RBI के जो भी एक यूनिट है उससे वो पैसे लेके जो मेरे थे वो ICICI के जो RBI यूनिट में उसमें डिपॉजिट करवाएगा। समझ लग रही है आपको? कि कभी अगर मैं कहती हूँ कि मेरे अकाउंट में 20 लैक्स हैं, मुझे हम सबको अपना बैलेंस शो होता है। जब भी हम चेक करते हैं अपना अकाउंट डिटेल्स अपने फ़ोन पे चेक करते हैं तो वहाँ दिखता है, अगर मुझे शो हो रहा है कि 20 लैक्स है, लेकिन अगर मैं उसी दिन जाऊँगी, अगर उस बैंक के एक बैंक के सारे ही पर्सन चले जाएंगे कि हमारे अकाउंट में इतना इतना पैसा है, हमें अभी दो, आज ही दो, अभी दो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि पैसे वहाँ है ही नहीं। फिजिकली पैसे नहीं होते हैं। फिजिकली पैसे किसके पास होते हैं? RBI के पास, क्योंकि बार बार जो है RBI नोट्स छापने में पैसे वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो बार बार पैसे नहीं छापता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, अब जैसे मैंने 20 लैक्स है मेरे अकाउंट में, तो वो कुछ पार्ट रखते हैं मेरे अकाउंट में, जैसे 1-2 लाख, कुछ परसेंट जो है वो मेरे अकाउंट में हमेशा पड़ा रहता है कि जो मैं अपने ATM से जाके निकाल सकती हूँ। लेकिन उसके अलावा जो बाकी कैश है वो सब RBI के पास होता है। वो जब भी ज़रूरत होगी तब वो मेरा जो बैंक है वो वहाँ से विड्रॉ करवाएगा, वो लेके आएगा, तो अब जाके मुझे वो पेमेंट मिलेगी। समझ लग रही है आपको? ये क्यों होता है? हर एक बैंक ऐसे करता है। बैंकिंग सिस्टम डेवलप क्यों होता है? आप सबको पता है, जो भी फाइनेंस से हैं उनको सबको पता है कि व्हाट इज़ क्रेडिट मल्टीप्लायर। दिस इज़ द क्रेडिट मल्टीप्लायर। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एग्जांपल, अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, तो वो उसका सिर्फ 10%, सपोज सिर्फ 10% ही जो है वो मेरे जो बैंक जो मेरा बैंक है वो रखेगा। जैसे 10% जो 1000 का क्या हो गया? 100 रुपीज़। तो वो 100 रुपीज़ मेरा हमेशा पड़ा रहेगा यूज़ करने के लिए। जो बाकी का 900 है वो आगे किसी को लोन दे देते हैं आगे, और वो 900 जिसको लोन देंगे उसके अकाउंट में भी 10% डाल देंगे, 800 आगे लोन दे देंगे। तो इससे क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इसी तरह ही जो हमारा पैसा है वो कभी भी हमें एक दिन में जाके हमें पूरा नहीं मिल सकता है। किसी को भी हम सब एक दिन चले जाएंगे, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं है। सारा पैसा किसके पास है? RBI के पास, जो कि है हमारी रेगुलेटरी बॉडी। सो इन दिस वे जो इट वर्क्स, नेफ्ट, RTGS, IMPS and UPI. I hope you all are clear with this. Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like it, share it, and don't forget to subscribe it. Thank you so much.